गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हम सेकंड आव्यूह और सेकंड आव्यूह के गुणधर्मों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आव्यूह के व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम आव्यूह की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आव्यूह का व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम आव्यूह। इसके लिए हम कहते हैं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात उसके सारणिक का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम विद्यमान होगा, जिसे हम A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि वो आव्यूह क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि उनके सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर होता है तो वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होता है, उसका व्युत्क्रम विद्यमान नहीं होता। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि जो हमें वर्ग आव्यूह दिया जाएगा हम उसके सारणिक का मान निकालेंगे, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे उस आव्यूह का व्युत्क्रम विद्यमान है, अर्थात वह आव्यूह प्रतिलोमी आव्यूह है। और उसे इस सूत्र के द्वारा A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A के द्वारा ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A जो हमें आव्यूह दिया जाएगा ये उसका सेकंड आव्यूह है, उसमें सारणिक A का हम भाग देंगे। इस सूत्र को हम सेकंड आव्यूह के गुणधर्मों के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहला गुणधर्म पढ़ा था कि A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू सारणिक A इंटू I बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। सेकंड आव्यूह का पहला गुणधर्म हमने पढ़ा था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर सारणिक A इंटू I बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। हम क्या करते हैं, प्रत्येक में सारणिक A का भाग देते हैं। हमने प्रत्येक में सारणिक A का भाग दे दिया है, क्योंकि हम जानते हैं सारणिक A का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि आव्यूह जो है वो व्युत्क्रमणीय होगा तो ही उसका व्युत्क्रम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सारणिक A का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने प्रत्येक में सारणिक A का भाग दे दिया है। सारणिक A से सारणिक A को मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A बराबर I बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A इंटू I। तीसरे चैप्टर आव्यूह में हमने पढ़ा था कि यदि किन्हीं दो आव्यूह का गुणन इकाई आव्यूह के बराबर होता है तो वो दोनों आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम या प्रतिलोमी होते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो आव्यूह है A और B। ये दोनों आव्यूह इस प्रकार से हैं कि इनका गुणन संभव है। तो A इंटू B बराबर I बराबर B इंटू A। तो हमने क्या किया, दो आव्यूह लिए A और B इस प्रकार से कि उनका गुणन संभव था। और यदि A इंटू B बराबर I बराबर B इंटू A हो तो हम कहते हैं कि B जो है वो A का प्रतिलोमी आव्यूह होगा या A जो है वो B का प्रतिलोम आव्यूह होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते थे कि A इनवर्स बराबर B या B इनवर्स बराबर A। ये चीज हमने तीसरे चैप्टर आव्यूह में पढ़ी थी। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर हम देखें इसको मैं अपनी तरफ से अगर B सपोज कर लूं तो A इंटू B बराबर I, तो वही रिजल्ट आ गया बेटा। A इंटू B बराबर I, तो हम कह सकते हैं A इनवर्स बराबर B। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हमें आव्यूह दिया जाएगा, यदि हमें उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है तो इस सूत्र का सहारा लेते हैं। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणी।
यहां पर जो ए इनवर्स मैंने लिखा है, ए के ऊपर मैंने -1 लगाया है, ये घात नहीं है, ये केवल प्रतिलोम को दर्शाने का चिन्ह मात्र है। इसलिए हम कहते हैं कि ए इनवर्स 1/a के बराबर नहीं होगा। ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/a, क्योंकि अगर एक घात होती तो हम बिल्कुल लिख सकते थे ए इनवर्स बराबर 1/a, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 की पावर -1 बराबर 1/। तो इसी प्रकार से अगर एक घात होती तो ए इनवर्स बराबर 1/a होता, लेकिन एक घात नहीं है, ये केवल प्रतिलोम को दर्शाने का चिन्ह मात्र है। इसलिए ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/a। तो प्रतिलोम अवयव को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण का प्रयोग करते हुए आपको बताता हूं कि हमें प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करना होगा। तो सपोज हमने एक वर्ग अवयव लिया है, उदाहरण की बात करता हूं। तो हमने वर्ग अवयव लिया a बराबर 1 3 2 4। मैंने द्वितीय क्रम का वर्ग अवयव लिया है, हमें इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इसका प्रतिलोम विद्यमान है भी या नहीं। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला काम हम इसके सारणी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सारणी में बदलेंगे 1 3 2 4। ये हमारे पास द्वितीय क्रम की सारणी है। अब इसको हल करेंगे। हल करना आपको आता है, 1 को 4 से गुना किया तो 4, बीच में लगाया माइनस, 3 को 2 से गुना किया तो 6, 4 में से 6 को घटाया तो सारणी a का मान आ गया -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो अवयव हमने लिया है या जो अवयव हमें दिया गया है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो हम कह सकते हैं अतः ए इनवर्स विद्यमान होगा। तो यहां से बता सकते हैं कि जो हमें वर्ग अवयव दिया गया है उसका व्युत्क्रम विद्यमान है। अब बात आती है व्युत्क्रम कैसे निकालें। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी के। तो हम क्या करेंगे, इस दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करेंगे। तो सहखंडज अवयव कैसे ज्ञात करते हैं? प्रत्येक अवयव के हम सहखंड निकालेंगे। तो हमने कहा 1 का सहखंड F11, ये जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, शेष की हम सारणी बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर अवयव 4 की एक सारणी बना ली, बाहर हमने प्लस लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस अवयव का हम सहखंड निकालते हैं वो अवयव जिस पंक्ति और जिस क्रम में आता है उनको आपस में जोड़ा जाता है। यदि मान सम होता है तो प्लस का निशान लगाते हैं, और यदि मान विषम होता है तो माइनस का निशान लगाते हैं। तो हल करने पर मान आ गया 4। अगला अवयव 3 का सहखंड F12, जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है छोड़कर बाकी की सारणी बना ली, बाहर हमने माइनस लगा लिया। हल करने पर मान आ गया -2। अगला अवयव 2 का सहखंड F21, सारणी बना ली, सारणी के 3 आ गया, बाहर हमने माइनस लगा दिया। हल किया तो मान आ गया -3। अगला अवयव 4 का सहखंड F22, जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है छोड़कर शेष की हमने सारणी बना ली तो मान आ गया 1, बाहर हमने लगा दिया प्लस, सारणी खोल किया तो मान आ गया 1। तो हमने इस प्रकार से प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालने हैं। इन सहखंडों से मैं एक नया अवयव बना लेता हूं, F बराबर 4 -2 -3। सहखंडज अवयव में हमने पढ़ा था कि सहखंडज अवयव होता क्या है? दिए गए वर्ग अवयव के सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव कहलाता है। तो अभी हमने क्या किया है, जो हमें अवयव दिया गया था उनके सहखंडों से अवयव बनाया है। अब हम इसका परिवर्त अवयव लेंगे तो वो दिए गए अवयव का सहखंडज अवयव बन जाएगा या कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर F3 इंप्लाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए, मैं यहाँ पर F का मान लिख लेता हूँ 4 -2 -3 1। अब हम इसका परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर परिवर्त अवयव में आप जानते हो कि पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है। तो इस पहली पंक्ति को मैं पहले स्तंभ में बदल देता हूँ 4 -2, दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया।
तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, दिए गए अवयव का सेकंड अवयव निकाल लिया। लेकिन हमें तो इसका प्रतिलोम अवयव, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। अतः तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिलोम अवयव का A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। तो यहां पर मैं एडजॉइंट ऑफ A और सारणिक A का मान रखता हूं। इंप्लाई दैट A इनवर्स बराबर 4 -3 -2 A। ये मैंने एडजॉइंट ऑफ A अर्थात दिए गए अवयव के सेकंड अवयव का मान रखा है अपॉन सारणिक A का मान हमारे पास -2। तो इस प्रकार हमें A इनवर्स मिल गया। इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, A इनवर्स बराबर -1/2 इंटू 4 -3 -2 A। हम चाहें तो माइनस को अंदर गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अवयव में पढ़ा था कि जब भी अदिश राशि को किसी अवयव से गुना किया जाता है तो वो अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुना हो जाती है। तो A इनवर्स बराबर 1/2 बाहर है, मैं माइनस का गुना करता हूँ तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस को -3 से गुना करूंगा माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस को -2 से गुना करूंगा तो 2 हो जाएगा, माइनस को 1 से गुना किया तो -1। तो A इनवर्स हमें मिल गया 1/2 इंटू -4 3 2 -1। हम चाहें तो 1/2 को भी अंदर गुना कर सकते हैं, या आंसर हमारा ये भी आ गया है, या एक स्टेप और बढ़ा दूं तो A इनवर्स बराबर -4 में -4 को 1/2 से गुना करूंगा तो मान आ जाएगा मेरे पास -2। 3 को 1/2 से गुना करूंगा तो मान आ जाएगा 3/2। 2 को 1/2 से गुना करूंगा तो मान आ जाएगा 1। -1 को 1/2 से गुना करूंगा तो मान आ जाएगा -1/2। तो इस प्रकार से कोई भी अगर हमें अवयव दिया गया है उसका प्रतिलोम अवयव हमसे पूछा जाता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। रिपीट करता हूं, तो आपको करना क्या होगा, जो भी हमें वर्ग अवयव दिया गया है सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो सबसे पहले हम उसको सारणी में बदलेंगे, सारणी में बदलकर उसका मान निकालेंगे। वो मान क्या 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो मान 0 के बराबर आ रहा है तो वो अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा, उसका प्रतिलोम निकालना संभव नहीं होगा। और यदि उसका मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं वो अवयव व्युत्क्रमणीय है, उसका प्रतिलोम विद्यमान है। तो जब हमने यहाँ पे सारणी A का मान निकाला तो -2 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था। हमने कहा अतः A इनवर्स विद्यमान। फिर हमने क्या किया, A इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें अवयव दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाल कर वहां से अवयव बनाना है, उसका परिवर्त अवयव निकालने, क्योंकि हमें सेकंड अवयव बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, प्रत्येक अवयव के सेकंड निकाला, वहां से एक अवयव बना दिया। सेकंड की परिभाषा के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ A बराबर FT, तो मैंने यहाँ पर F का मान रखा और उसका परिवर्त अवयव निकाला तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल गया है। फिर मैंने फॉर्मूले में एडजॉइंट ऑफ A और सारणी A का मान रखा। इस -2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2। फिर मैंने माइनस को अंदर गुना किया है और बाद में मैंने, आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर मैंने क्या किया 1/2 से अंदर गुणा कर दिया है तो हमें A इनवर्स मिल गया है। अब हम व्युत्क्रम अवयव अथवा प्रतिलोम अवयव के गुणधर्मों की बात करते हैं। तो यहां पर गुणधर्म, पहला गुणधर्म होता है A इनवर्स का इनवर्स बराबर A। अर्थात कोई आपको वर्ग अवयव दिया गया है, आप उसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं और फिर उसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं तो वो जो मान आएगा वो दिए गए वर्ग अवयव के बराबर होगा। दूसरा गुणधर्म हमारे पास है A इनवर्स का होल T बराबर AT का होल इनवर्स। अर्थात किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के बाद उसका परिवर्त अवयव निकाला जाए, या किसी वर्ग अवयव का परिवर्त अवयव निकाल कर उसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया जाए तो दोनों मान बराबर आएंगे। तीसरा गुणधर्म हमारे पास है A इंटू A इनवर्स बराबर I बराबर A इनवर्स
इंटू ए। अर्थात किसी वर्गावयव को उसके प्रतिलोम अवयव से गुणा करें तो मान i के बराबर होगा, या उसके प्रतिलोम को उस वर्गावयव से गुणा करें तो भी मान क्या होगा, इकाई अवयव के बराबर होगा। चौथा गुणधर्म हमारे पास है a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। कोई दो अवयव दिए गए हैं, हम उनका गुणा करेंगे, गुणा करने पर उसका प्रतिलोम अवयव निकालेंगे तो वो मान b इनवर्स इंटू a इनवर्स के बराबर होगा। इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि जब भी दो अवयव का प्रतिलोम हमें ज्ञात करना होता है तो उन दोनों अवयव की जगह आपस में बदल जाती है और दोनों पर इनवर्स लग जाता है। इन चारों गुणधर्मों को हम एक एक करते हुए उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। तो मैं पहले गुणधर्म को एक उदाहरण के द्वारा हल करके बताता हूं। तो हम एक उदाहरण, पहले गुणधर्म की बात कर रहा हूं। हमें सिद्ध करना है a इनवर्स का इनवर्स बराबर a। तो उदाहरण के अकॉर्डिंग तो मैं अपनी तरफ से एक अवयव लेकर चलता हूं। a बराबर, मैंने कहा 1 2 3 4। मैंने अपनी तरफ से एक उदाहरण लिख लिया है a बराबर 1 2 3 4, जो कि हमारे पास एक वर्ग अवयव है। अब हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स अभी अभी मैंने प्रतिलोम अवयव के बारे में बताया था और उसका उदाहरण हल करके दिखाया था। सेम हमें वही काम करना है। तो सबसे पहला काम हमें देखना होगा कि इसका इनवर्स विद्यमान है भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सारणी में बदलेंगे। सारणी 1 2 3 4। तो मैंने दिए गया वर्ग अवयव को सारणी में बदल दिया है। अब इसको हल करेंगे, इनको गुणा करेंगे। 1 को 4 से गुणा किया 4, फिर माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6। 4 में से जब 6 को घटाया तो सारणी का मान आ गया -2। इसका मतलब ये मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः a इनवर्स विद्यमान है। a इनवर्स विद्यमान। अब हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणी के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वर्ग अवयव का सेकंड अवयव निकालेंगे। तो उसको मैं यहाँ पर लघु विधि के द्वारा निकाल देता हूँ। जब भी हमें द्वितीय क्रम का वर्ग अवयव दिया जाए और उसका सेकंड अवयव निकालना हो तो हम लघु विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लघु विधि में हम क्या करते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव है 1 और 4। मैं इनकी आपस में जगह बदल दूंगा। तो 1 के स्थान पर मैंने 4 लिख लिया और 4 के स्थान पर मैंने 1 लिख लिया। और जो पश्य विकर्ण होते हैं उनके केवल चिन्ह बदले जाते हैं। तो 2 माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2। तो इस प्रकार से हम सीधा किसी दिए गए वर्ग अवयव का सेकंड अवयव निकाल सकते हैं। तो हमने अवयव a का सेकंड अवयव निकाल लिया है। अब हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए हमने पढ़ा था अतः a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणी। तो यहाँ पे मैं सेकंड अवयव और सारणी a का मान रखता हूं। a इनवर्स बराबर 4 -2 -3 1। इसमें मैं सारणी के का मान का भाग देता हूँ। 2 का मैं भाग दे दिया है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -1/2 इनटू सारणी 4 -2 -3 1। मैं यहाँ पर -1/2 को अंदर गुना कर देता हूँ क्योंकि हमें इस a इनवर्स का फिर इनवर्स निकालना है। a इनवर्स बराबर, तो -1/2 को अंदर गुना कर रहा हूँ। 4 को जब -1/2 से गुना करेंगे तो -2, -2 को -1/2 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। -3 को -1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और 1 को -1/2 से गुणा करेंगे तो मान -1/2 आ जाएगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर। तो मैंने क्या किया, जो हमें वर्ग अवयव दिया गया था मैंने उसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकाला, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात किया। अब हमें गुणधर्म के अकॉर्डिंग इसका पुण्य क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा
ये देखेंगे कि जो हमने व्युत्क्रम अवयव बनाया है व्युत्क्रमणीय है या नहीं, इनवर्स विद्यमान है या नहीं। अब हम ए इनवर्स को सारणी में बदलेंगे। नाउ ए इनवर्स का सारणी -2 1 3/2 -1/2। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स को सारणी में बदल दिया। अब इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका वही है, -2 को -1/2 से गुणा करेंगे। तो जब -2 को -1/2 से गुणा करेंगे तो मान 1 आएगा। बीच में मैंने लगा दिया -1 को 3/2 से गुणा किया तो मान आ गया 3/2। तो 1 में से 3/2 को घटाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 2। 1 को 2 से गुणा किया 2, -2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, तो 2 में से 3 को घटाऊंगा तो -1/2। तो ए इनवर्स के सारणी का मान मेरे पास आ गया -1/2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं अतः ए इनवर्स का इनवर्स विद्यमान। तो हमने ये पता लगा लिया है कि जो हमने व्युत्क्रम अवयव निकाला था उसका भी व्युत्क्रम विद्यमान है। अब हम इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए ए इनवर्स का सेकंड अवयव निकाल लेंगे। वो भी मैं यहां पर लघु विधि के द्वारा निकाल लेता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का मैं सेकंड अवयव निकाल रहा हूं। लघु विधि वही है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और पश्च विकर्ण के अवयवों के केवल चिन्ह बदल दीजिए। तो -2 और -1/2 की जब मैं जगह बदलूंगा तो यहां पर आ जाएगा -1/2, इस 1 के स्थान पर आ जाएगा -1, 3/2 के स्थान पर आ जाएगा -3/2 और इस -1/2 के स्थान पर आ जाएगा -1। क्या किया मैंने, ए इनवर्स का सेकंड अवयव निकालना था तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दिया और पश्च विकर्ण के केवल में चिन्ह बदले। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मुझे मिल गया है। अतः अब हमें इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का इनवर्स वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स का सारणी। तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मान रखता हूं -1/2, -1, -3/2 और -2। इसमें मैं ए इनवर्स के सारणी यानी कि -1/2 का भाग दे देता हूं -1/2। ये -1/2 जब ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं -2 में बदल जाएगा। -2 इंटू वही सारणी -1/2, -1, -3/2 और -2 एडिश वैल्यू है। तो अवयव गुणन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस -2 को अंदर गुणा कर देंगे। ये गुणा जो है वो प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स बराबर -2 को -1/2 से गुणा करूंगा तो मान प्राप्त होगा मुझे 1, -2 को -1 से गुणा करूंगा तो मान आएगा 2, -2 को -3/2 से गुणा किया तो मान आ गया 3, -2 को -2 से गुणा किया तो मान आ गया 4। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स का इनवर्स हमने निकाल लिया। अब जरा समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं, समीकरण 1 और 3 से, क्योंकि हमें प्रूव करना था ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। तो यहां पर आप देखें समीकरण 1 की राइट हैंड साइड है, उसके अवयव है 1 2 3 4 और समीकरण 3 की राइट हैंड साइड के अवयव भी है 1 2 3 4। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है समीकरण 1 और 3 की दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। तो जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 3 से ए इनवर्स का इनवर्स बराबर, यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि किसी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम उस दिए गए अवयव के बराबर होता है। ये हमारा पहला गुणधर्म है। इसके बाद हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। दूसरा गुणधर्म हमारे पास है ए इनवर्स, दूसरा गुणधर्म हमारे पास है ए इनवर्स का होल टी
बराबर ए टी का होल इनवर्स, यानी कि किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह निकालकर उसका परिवर्त आव्यूह लिया जाए या उस वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालकर प्रतिलोम आव्यूह लिया जाए तो दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसी उदाहरण का सहारा ले लेता हूं, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है तो आधा काम मेरा किया हुआ है तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण में किया था, तो हमें उदाहरण में वही लिया है a बराबर 1 2 3 4 द्वितीय क्रम का है, मैंने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालने का तरीका वही होगा, दिए गए वर्ग आव्यूह को मैं सारणी में बदलूंगा। सारणी में बदला, मान नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इसका इनवर्स विद्यमान है। इनवर्स निकालने के लिए इसके हमने सेकंड आव्यूह बना लिया है और सेकंड आव्यूह में हमने सारणी ए का बाद दिया तो हमें इनवर्स विद्यमान मिल गया, इनवर्स आ गया। ये काम हमने पिछले उदाहरण में भी किया था, मैंने यहीं से इसका यूज किया है ताकि टाइम बच जाए। मैं यहाँ से समीकरण हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनवर्स निकाल चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है ए इनवर्स का टी, यानी कि जो हमने प्रतिलोम आव्यूह निकाला है हमें इसका परिवर्त आव्यूह निकालना होगा। तो ए इनवर्स का होल टी बराबर परिवर्त आव्यूह में आप जानते हो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है। तो जो पहली पंक्ति है मैं इसको पहले स्तंभ में बदल देता हूँ -2 1 और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल देता हूँ 3/2 -1/2। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर। तो हमने यहाँ से ए इनवर्स का परिवर्त आव्यूह निकाल लिया है उसी उदाहरण का सहारा लेते हुए। अब हमें करना क्या है, ए टी का होल इनवर्स, तो हमें सबसे पहले जो वर्ग आव्यूह दिया गया है हम उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे और फिर उसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मैं इसका परिवर्त आव्यूह निकालता हूं ए टी। तो मैंने पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया है 1 2 और दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ में बदल दिया, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर। अब हमें इसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है, तो हमें पहले चेक करना होगा कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं। तो उसके लिए हम इसको सारणी में बदलेंगे, ए टी को सारणी में बदल दिया हमने 1 3 2 4। 1 को 4 से गुना किया तो 4 आ गया, -3 को 2 से गुना किया तो 6 आ गया। तो ए टी का सारणिक बराबर -2 नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ए टी का होल इनवर्स विद्यमान है। तो हमें यह तो पता चल गया कि ए के परिवर्त आव्यूह का इनवर्स विद्यमान है। तो वो इनवर्स क्या आएगा वो हम निकालते हैं। निकालने का तरीका वही कि जो हमने ए का परिवर्त आव्यूह लिखा है हम इसको सेकंड आव्यूह में बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा ही बदल देता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए टी सेकंड आव्यूह बनाने का तरीका हमने पढ़ा था, बार बार पढ़ रहे हैं। मुख्य विकल्प के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और पश्य विकल्प के अवयवों का चिन्ह बदल दीजिए। तो 1 और 4 की जगह बदल जाएगी, 3 और 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। तो आ जाएगा 4 -3 -2 1। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए टी बना दिया है। अब हमें इसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है, अतः ए टी का होल इनवर्स। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए टी अपॉन ए टी का सारणिक। तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए टी का मान रखता हूं 4 -3 -2 1 और उसमें साथ ए टी के सारणिक का बाद देता हूं। ए टी के सारणिक का मान है -2, तो मैंने -2 का बाद दे दिया है। इस -2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -1/2 और वही आ गया 4 -3 -2 और 3। ये हमारे पास आ गया ए टी का होल इनवर्स। अब मैं -1/2 को अंदर गुना कर देता हूं। ए टी का होल इनवर्स बराबर, तो -1/2 को मैंने 4 से गुना किया तो मान आ गया -2। फिर मैंने
-1/2 को -3 से गुना किया तो मान आ गया 3/2। -1/2 को -2 से गुना करेंगे तो मान आ जाएगा 1। -1/2 को 1 से गुना किया तो मान आ गया -1/2 और इसको मैंने समीकरण नंबर दे दी 4। तो मैंने a के परिवर्त अवयव का इनवर्स निकाला है। अब जरा समीकरण 2 और समीकरण 4 से हम देखते हैं, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों की ही राइट हैंड साइड बराबर है। आप देख सकते हो दोनों का पहला अवयव -2, दूसरा अवयव 3/2, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव दोनों का 1 आ रहा है और दूसरा अवयव -1/2 आ रहा है। तो हम समीकरण 2 और 4 से कह सकते हैं, समीकरण 2 व 4 से इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। तो जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है a इनवर्स का होल t और यहाँ पर समीकरण नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड है a t का होल इनवर्स। तो ये दोनों मान बराबर होंगे। तो a इनवर्स का होल t बराबर a t का होल इनवर्स। यही हमारा दूसरा गुणधर्म था, हमें प्रूफ करना था कि a इनवर्स का होल t बराबर a t इंटू होल इनवर्स। तो ये हमने दो गुणधर्मों की बात कर ली।